क्वेश्चन नंबर 29 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। मुझे 2015 याद था, मैंने वो लिख दिया, उसके बाद भी आ रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 16 मीटर। ध्यान से देखो क्या लिखा है, 16 मीटर, यहाँ पे इस लाइन को 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज्यादा है। तो पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में डायगोनल कहाँ होता है भी भाई, नाम लिख देते हैं यहाँ पे ABCD, ठीक है। और इसका डायगोनल कहाँ होगा, ये होगा इसका डायगोनल, ठीक है। यहाँ देखो ये डायगोनल है ना। अब किसी को भी शॉर्टर और किसी को भी लॉन्गर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली परसेप्शन क्या होता है, हमारी ब्रेथ छोटी होती है और लेंथ बड़ी होती है। तो ये अगर मेरी L है लेंथ, तो ये कितनी है, ये मेरा ब्रेथ है, ठीक है, और ये मेरा डायगोनल है D, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है देखो, तो मैं कैसे करूंगा ध्यान से देखना। लेट्स शॉर्टर शॉर्टर शॉर्टर, मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं विड्थ, विड्थ को मैंने शॉर्टर माना, ठीक है। विड्थ या ब्रेथ, BREADTH, लेट ब्रेथ इक्वल टू x। अब वो क्या कह रहा है, इफ द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कौन सी है, लेंथ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 14 ज्यादा है। तो क्या करता हूं मैं, लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड को मैं क्या लिख लेता हूं, लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड। तो ये कितनी हो जाएगी भाई, देखो इससे 14 ज्यादा, मतलब x प्लस 14। और डायगोनल कितना हो जाएगा, देखो डायगोनल, और डायगोनल कितना है हमारा, डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से कितनी ज्यादा है, 16, वहां लिखा हुआ है, तो मतलब x प्लस 16। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हुई है बहुत अच्छी, अगर वो प्रॉपर्टी आपको स्ट्राइक कर गई तो आप कर पाओगे, वरना इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाओगे, एग्जाम में परेशान रहोगे। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री पे, मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी अगर आपको स्ट्राइक करेगी तो आप कर पाओगे, इसको बढ़ना नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपको पता चल गया। अब 90 के सामने क्या होता है, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला, ये ट्रायंगल दिख गया, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ABC दिख गया ना अच्छे से। तो ट्रायंगल ABC में मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ। क्यों लगा देता हूँ, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं इसके पढ़ने का। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस, ABC अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई कर दिया तो क्या होता है जी, h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब h क्या है, देखो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो h मेरा कितना मिल गया, हमें h मिल गया AC का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना मिल गया मेरे पास, BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना मिल गया, AB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, AC कितना है देखो, मतलब AC का है डायगोनल, और डायगोनल कितना है मेरा, x प्लस 16, मतलब x प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है, BC कितना है, x। तो इसको क्या माना था मैंने, x स्क्वायर, और ये कितना है मेरा, x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है और आंसर करना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 16। ये समझ में आया, सेम चीज वहां पे भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, अब सेम यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 इंटू एक्स। पूरा अच्छे से करके दिखा दिया। अब देखो ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ध्यान से, 16 का स्क्वायर, तो कितना होता है ये 256, 256 प्लस इधर कितना बचेगा, 16 दूनी 32x, 32x, और इधर कितना बचेगा, देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 28x। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के वहां ले जाओ, इस पूरे को उठा के वहां ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो ऑर्डर में, तो पहले क्या लिखेंगे, माइनस का 32x और प्लस का 28x, और फिर क्या आएगा, माइनस का 256 और माइनस का 196। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 32 में से 28 गए 4x, और इधर से क्या बचेगा, माइनस 256 60, ठीक है। यही बचेगा ना, हाँ यही बचेगा, ठीक है। तो अब हमें फैक्टर निकालना है किसके, भाई ये आ गया, देखो ध्यान से,
ये मिटा देता हूं क्योंकि इसका मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, 16 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो प्लस माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए। तो क्या होगा ये 60। तो हमें फैक्टर पता है क्या है, 0 इज इक्वल टू, यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x, 10 6 या 60 और 10 की 60 से मल्टीप्लाई करो 60, तो कितना आ गया ये रहा, ठीक है। और इसको करेंगे माइनस का 60, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो मैंने x बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचा x माइनस 10। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 6, तो ये भी क्या बचेगा x माइनस 10, ठीक है। दो वैल्यू मिल गई, क्या क्या, एक तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 10 और एक क्या मिल गई x प्लस 60। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 10 इक्वल टू 0 इधर, और इधर से क्या आ जाएगा x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 10, मतलब ये 10 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 10। एक तो ये आंसर आ गया, और यहां से क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 16, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 16। दो आंसर आ गए। अब देखो हमें पता है साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर तो मेरा होगा ही नहीं। तो अल्टीमेट मेरा x कितना आ गया, देखो x मेरा आ गया 10। अब इस 10 को वापस से इक्वेशन में रख देते हैं, तो अब मेरा क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, मेरा h कितना आ गया, यहाँ पे रखो 10 को, तो x शॉर्टर साइड कितनी आ गई, मतलब ब्रेथ मेरी कितनी आ गई x, लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ ये रही, मतलब 10 प्लस 20 वो 14, 10 प्लस 14, और x कितना आया था, x आया था मेरा पास 14, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी 24, और लेंथ, और डायगोनल कितना आ जाएगा, डायगोनल देखो, डायगोनल कितना x प्लस 16, मतलब 10 प्लस 16 मतलब 26। अब इन तीनों को स्क्वायर करके देख लो, मतलब क्या लिखा था, 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा, 676 प्लस 576 प्लस 100, तो आ गया। देखो वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, तो यही मेरा इसका आंसर था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है ये, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसलिए मैंने इसको कराया। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना, जितनी मैंने बात बताई उसको नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि अब तक मैं 28 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं क्वाड्रेटिक के जो एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो उनको भी देखना, अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। बस टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपने मेरे एक एक वीडियो अच्छे से देखी हुई और एक एक क्वेश्चन आपने कॉपी में लिख रखा होगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इससे पहले मैं अब तक रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी 20-20, 25-25 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो उनको भी देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।